कि राजेश प्रजापति पूरी तरीके से अवैध खनन में लिप्त हैं। अवैध खनन कैसे हो रहा था, ऑडियो तक वायरल हुए थे, वीडियो तक वायरल हुए थे। कि आपको खुद धरना पर बैठना पड़े, सरकार आपकी नहीं सुनती, प्रशासनिक अधिकारी और थानेदार मज़ा चिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हमें उसके प्रतिक्रिया देना पड़ेगी। पर्सनल मैटर कभी रुकते नहीं हैं। डर है आपको कि आपको टक्कर दे सकता है। मुझे किसी से नहीं, जनता जनार्दन से बस। पीटी शर्मा और आपकी नहीं बनती है। हर घर में, परिवार में मतभेद बने रहते हैं। कि आपका खुद का जो गांव है मुडेरी, स्थिति जो दिखी है वो काफ़ी बदहाल स्थिति दिखी है। मेरे पिताजी भी रहे हैं विधायक, मैं भी विधायक रहा हूँ। उन्होंने कहा कि टंकी बन गई, खुद गए, नल पहुंच गए, लेकिन आज तक पीने का पानी नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता ये बेसिक चीज़ होती है, और नालियों को बनाने के लिए लोगों ने जगह नहीं दी। जागरूक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जागरूक होना नहीं चाहते, अपनी इतनी सी ज़मीन नहीं देना चाहते। यहाँ की स्थिति कब सुधरेगी? डॉक्टर भी नहीं है। राजेश प्रजापति जो है वो भाजपा के सबसे कमज़ोर विधायक ने बनते तो सरकार कहाँ से बनती? 4 विधायकों के कारण हमारी सरकार चली गई थी। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के राजपाट कार्यक्रम के अंतर्गत जवाबदेह सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र के। आज पेप्टेक की टीम चंदला विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही है और हमारे साथ हैं चंदला के एक ऐसे विधायक जिन्होंने विधानसभा चुनाव 2018 में भारतीय जनता पार्टी की लाज रख ली थी। छतरपुर ज़िले में एकमात्र ऐसे यही विधायक थे जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आए थे और उसके बाद से लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। जवाबदेह के अंतर्गत आज हम उनसे बात करेंगे उनकी जिम्मेदारियों की, जो उन्होंने विकास कार्यों का वादा किया था वो विकास कार्य कितने पूरे हुए और आगे की क्या संभावनाएं हैं। तो विधायक जी, सबसे पहले बात जो क्षेत्र की बात है, क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर अगर आप बताना चाहेंगे तो 5 ऐसे बड़े काम का जिक्र करिए जो आपने क्षेत्र में दिए हों। मैंने अपने क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि अन्न विभाग करवाया है गौरिहार में, जो 70 साल में नहीं हो पाया था। अन्न विभाग गौरिहार में होने से एसडीएम वहां पे परमानेंट बैठने लगे हैं। एसडीएम कार्यालय की वहां पे बिल्डिंग आ चुकी है। दूसरा काम हमारा ये था कि लवकुश नगर का बाईपास होना है, क्योंकि हमारी क्षेत्र की जनता लवकुश नगर से अंदर से जाती है तो भीड़ भाड़ में होकर जाना पड़ता है। तो 55 करोड़ रुपए का वो बाईपास स्वीकृत हो चुका है। ये हमारी दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि है यहाँ पे आईटीआई जो कॉलेज है, उस आईटीआई कॉलेज को और विस्तार करना, क्योंकि मेरे पिताजी के समय आईटीआई कॉलेज बन गया था, लेकिन उसमें कुछ ट्रेड नहीं चल रही थी। उन ट्रेडों को हमने चलाया, जिससे हमारे यहाँ पे बच्चों को और ज़्यादा ट्रेडों में भाग लेने का और पढ़ने का मौका मिला। चौथी हमारी उपलब्धि है सीएम राइज स्कूल, जो मैंने अपने यहाँ पे सीएम राइज स्कूल एक चंदला में 41 करोड़ 20 लाख का आया है, और दूसरा सीएम राइज स्कूल गौरिहार में जो 38 करोड़ रुपए का सीएम राइज स्कूल है। जो चौथी हमारी महत्वपूर्ण समस्या थी पढ़ाई को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, यहाँ पे मैंने 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमें करवाए हैं, स्वीकृत करवाए हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया है मैंने अपने महियावा में, जो 2 करोड़ रुपए करीब का है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठकुरदा में बन रहा है, जो 1 करोड़ 87 लाख का है। ये बड़े काम जो मैंने करवाए हैं, और मैंने करीब 35 रोडें पास करवाई हैं, सड़कें पास करवाई हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि मुझे समय मिला है केवल 1.25 साल और 1.5 साल का, क्योंकि 1.25 साल कांग्रेस की सरकार में कुछ नहीं हो पाया। 2018 में जैसी मैं बन कर के गया वैसी सरकार कांग्रेस की आ गई। फिर उसके बाद जो है 2 साल का कोरोना लग गया, 2020 में कोरोना आ गया, 2021 में कोरोना आ गया। तो कोरोना के कारण हम लोग कहीं ना कहीं विचलित हो गए, जिसके कारण से हमारी और जो महत्वाकांक्षाएँ थीं और जो हमें पूरा करना था, कार्य पूरा करना थे, वो पूरे नहीं हो पाए। हमने 5वीं चीज़ जो है हमारे सड़कों के जाल बनवाए। 30 से 35 ऐसी सड़कें बनवाई हैं जो हमारे यहाँ पे जाल बिछ चुका है। मैंने जरैला जैसे गांव में, दशरथपुरा जैसे गांव में, हृदयपुरा जैसे गांव में, रावपुर जैसे गांव में, परई से लेकर भूरागढ़ जैसे उत्तर प्रदेश के लिए, खड्डी से लेकर के आपको मैं बता दूं चंदपुरा के लिए, और खड्डी से सीलप के लिए, खड्डी से लिए पलटा के लिए, और प्रकाश महोरी से लेकर के बदौरा तक रोड, और प्रकाश महोरी से उत्तर प्रदेश के लिए रोड। यहाँ से अजयगढ़ नहीं जा पाते थे, यहाँ पे हमारे हथौआ के पास में 1 किलोमीटर का रोड कच्चा था, वो रोडें सब पास करवाई।
ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ रोडें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी मैंने 35 रोडें पास करवाई अपने क्षेत्र के लिए। चलिए, तो ये विकास कामों की बात हो गई जो आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि आपका खुद का जो गांव है मुंडेरी, अभी वहाँ की स्थिति जो देखी है, पूरे गांव की गलियों में नालियों का गंदा पानी बह रहा है, पूरी जो है स्थिति जो दिखी है वो काफ़ी बदहाल स्थिति दिखी है। तो आखिरकार अपना गांव छोड़कर और बाकी जगहों की अगर हम विकास की बात करेंगे तो इसको कैसे मानेगा? मैंने अपने गांव में, मेरे पिताजी भी रहे हैं विधायक, मैं भी विधायक रहा हूं। मैंने अपने गांव में, जो हमारे गांव में 1964 का माध्यमिक स्कूल था, हम लोगों ने हाई स्कूल करवाया। वहाँ पे हाई स्कूल की बिल्डिंग बन के तैयार हुई। मैं बेसिक स्थिति की बात कर रहा हूँ। लोगों ने कहा कि टंकी बन गई, खुद गए, नल पहुँच गए, लेकिन आज तक पीने का पानी नहीं है। गंदगी इतनी बेशुमार है कि अगर अभी आप चलेंगे तो स्थिति बहुत बुरी है। नहीं, मैं वही चीज़ें, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। क्या है बेसिक चीज़ें? स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये बेसिक चीज़ होती है। तो हमारी सभी चीज़ों को मिला कर के एक बेसिक स्थिति बनती है, बेसिक चीज़ें बनती हैं। तो उसको हमने गांव में मैं बताऊं कि आप मेन रोड में आपने देखा होगा नालियां बहती रही, लेकिन हमने जाकर के नाली में चबूतरों से काटने के लिए नहीं मिला, तो चबूतरा तोड़ने के लिए लोगों ने नहीं दिया। छोटी छोटी आपने देखे यहाँ गांव में छोटी छोटी रास्ताएं हैं, क्योंकि छोटी रास्ताओं को यदि हम चौड़ा करेंगे तो हम सीसी बनाएंगे, नाली बनाएंगे, और नालियों को बनाने के लिए लोगों ने जगह नहीं दी, तो जगह नहीं दी जिससे नर्दा नहीं बन पाए और पानी रोडों से बहने लगा। लोग क्या है, अवेयरनेस नहीं है। जागरूक हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जागरूक होना नहीं चाहते, अपनी इतनी सी ज़मीन नहीं देना चाहते। हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्र का, गांव का विकास हो। और टंकी हमने पिछले साल ही बन करके तैयार हुई है टंकी, जिसमें अभी पूरी तरीके से वो सप्लाई चालू नहीं हो पाई है। और उसको सप्लाई करने के लिए, चालू करने के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2024 तक का निर्णय लिया है कि हम हर घर में नल, हर घर में जल देंगे। तो निश्चित तौर पे 2024 तक हम पानी दे देंगे। चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, चंदला की ही बात करी जाए, जो मुख्यालय है चंदला का स्वास्थ्य भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। लेंटर से पत्थर टपकते हैं लोग और हालत ख़राब है। यहाँ की स्थिति कब सुधरेगी? डॉक्टर भी नहीं है। चंदला में हमने 2,70,00,000 का यहाँ पे नया भवन स्वीकृत हो गया है, टेंडर भी हो चुका है, टेंडर मिल भी चुका है। उसका काम जल्दी से जल्दी, ड्राइंग बस आने की देरी है, ड्राइंग जैसी आएगी वैसे ही काम चालू हो जाएगा। चलिए, अब क्षेत्र में बात करते हैं। आप पर जो आरोप लगाए जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खनन का क्षेत्र है, नदियों का क्षेत्र है, रेत का क्षेत्र है, आपके विरोधी और जनता ये आरोप लगाती है कि राजेश प्रजापति पूरी तरीके से अवैध खनन में लिप्त हैं। मैं आपको बता दूं कि अवैध खनन में 2018 में आपने खुद देखा है, जैसी सरकार आई थी कांग्रेस की, अवैध खनन कैसे हो रहा था। ऑडियो तक वायरल हुए थे, वीडियो तक वायरल हुए थे कांग्रेसी के विधायकों के। आपने खुद ज़िले में देखा है कि बड़े बड़े लोगों के ऑडियो वायरल हुए। कहीं ना कहीं संलिप्त वो थे, वो लोग जो दोष दे रहे हैं उनको अवैध करने को नहीं मिल रहा है, इसलिए दोष लगा रहे हैं। जनता हमारी कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस के जो लोग हैं, जिनको दलाली खाने को नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है, खदान चलाने को नहीं मिल रहा है, जब से हमारी सरकार आई है 44 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है, और टेंडर में ये चल रहा है, पूरी तरीके से टेंडर से ही चल रहा है और एक नंबर से चल रहा है, अनुज्ञप्ति मिल करके चल रहा है। कहीं अवैध हो तो हमारी सरकार बंद करवाएगी, लेकिन अवैध नहीं है, वो तो टेंडरों से चल रहा है। और जो अवैध करते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर जुर्माना भी होता है। लोगों का ये कहना है कि राजेश प्रजापति जो है वो भाजपा के सबसे कमज़ोर विधायक हैं, क्योंकि आपका जो 2-3 विवाद सामने आए, जिसमें एक बार आप कलेक्टर बंगले के सामने बैठ गए, वहाँ पर भी बड़ी किरकिरी हुई। उसके बाद थाने का एक मामला सामने आया जिसमें ज़िले के नेताओं को आना पड़ा। तो आपकी पार्टी की सरकार होने के बावजूद क्षेत्रीय में जो सांसद हैं वी.डी. शर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद आपको इस तरह की स्थिति से क्यों गुजरना पड़ता है कि आपको खुद धरना पर बैठना पड़े? सरकार आपकी नहीं सुनती, प्रशासनिक अधिकारी और थानेदार नहीं सुनते। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो राजाओं से चला आ रहा है कि राजा जो निरंकुश हो जाता है उसको गद्दी से हटना पड़ता है। जो प्रशासक निरंकुश होता है और पूरे तरीके से निरंकुश होता है, तो किसी न किसी को, आदमी को हिम्मत उठाना पड़ता है कि निरंकुशता उसकी समाप्त करें। और हमारी सरकार, हमारी शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, शिवराज जी चौहान जी हमारे मंच में खड़े होकर के
लोगों को, अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं, डायरेक्ट सस्पेंड कर देते हैं, निरंकुश होते हैं, इसलिए सस्पेंड कर देते हैं डायरेक्ट। तो हम किसी को नहीं छोड़े, जो निरंकुश होगा हम उसके खिलाफ बैठेंगे भी, उसके खिलाफ धरना भी देंगे, क्योंकि निरंकुश व्यक्ति को मज़ा चिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए हमें उसके प्रतिक्रिया देना पड़ेगी, तब जाकर निरंकुशता समाप्त होगी। लोगों का ये कहना है कि आप जो है क्षेत्रीय जनता के हित में नहीं, आपके खुद के पर्सनल मैटर होते हैं जिसकी वजह से आप धरना देते हैं, बैठते हैं और जिद करते हैं। मेरा पर्सनल मैटर कभी कोई नहीं रहा, और पर्सनल मैटर कभी रुकते नहीं हैं। पर्सनल मैटर सब हो जाते हैं। मैं जनता के लिए ही लड़ता हूँ, क्योंकि एक महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, तो मैं जाकर के उसके धरने में बैठा था। 3 बार महिला को भगाया, मैं विकास यात्रा में था, 3 बार भगाया गया। जब नहीं लिखी गई, किसी के कहने पे नहीं लिखी जा रही थी, जिसके भी कहने पे ना लिखी जा रही हो, लेकिन मैंने उस महिला का साथ दिया, अंतिम क्षण तक साथ दिया उस अधिकारी को। यदि अधिकारी स्वच्छ था तो उसको हटाए क्यों? कहीं ना कहीं अधिकारी में वो गलती रही होगी, इसलिए तो हटाया गया, नहीं तो अधिकारी। यानी कि कलेक्टर शीलन सिंह और टीआई जो हटाए गए, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी रणनीति नहीं, गलती थी उनकी। जिसकी गलती होगी, जो गलत काम करेगा, जनता के बीच में निरंकुश बनेगा, जनता को नहीं मानेगा। जनता 3-3 घंटे खड़ी रहती रही शीलन सिंह के इंतजार में, इसलिए थोड़ी शीलन सिंह को बैठाया है, इसलिए कलेक्टर को थोड़ी बैठाया है हमने, हमारी सरकार ने इसलिए थोड़ी भेजा है। और कांग्रेस के समय के आए हुए थे वो कांग्रेसियों का बात सुनते थे, कांग्रेसियों का काम करते थे एक तरफा, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम नहीं। हमारी सरकार ने तुरंत हटा दिया। यदि वो सही होते तो अपना देते वो स्टेटमेंट कि हम सही हैं। अब चुपचाप क्यों रह गए, वो स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए? चलिए, अब बात करते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की। पिताजी आपके इस क्षेत्र से विधायक रहे और अब आप विधायक हैं। पिताजी की वर्तमान में जिस तरीके से जो बयानबाजी, जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसका असर आप पर कितना पड़ेगा अब की बार के चुनाव में? मैं तो मानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है, और जनता के साथ रहता हूं, जनता के सुख दुख दर्द में रहता हूं, शामिल रहता हूं। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। हमारे घर में हमारे सब पूजा पाठ होता रहा। उनका अलग मत है, एक घर में 2 मत 3 मत हो सकते हैं। आदमी हमेशा मतभेद बने रहते हैं घरों में, परिवारों में। ये तो कभी जीवन में नहीं हो सकता कि पिता का नाम ना लिखा जाए मेरे पीछे, वो तो हमेशा रहेगा। लेकिन उसमें जनता को किसी प्रकार का वो नहीं है। हर घर में, परिवार में मतभेद बने रहते हैं, और वो उनकी अलग पार्टी है, वो अलग काम कर रहे हैं। सब लोग अलग पार्टी में रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी में जब रहे हैं तो बीजेपी का काम करते रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जाकर के वो अपना कांग्रेस का काम करते रहे हैं। सब जगह ऐसे। सिंधिया जी को आप देख लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो पहले जाकर कांग्रेस में थे। और यशोधरा राजे जी और वसुंधरा जी सब हमारी पार्टी में थी। तो सब जगह ये राजनीतिक एक वो है, राजनीति जिसको जहाँ पसंद है वो वहाँ पर करे। 2023 का चुनाव नज़दीक है और उसमें चंदला क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से भी तमाम दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप अपनी पोजीशन को क्या मानते हैं? मैं, जनता का आशीर्वाद मेरे को मिलेगा, और जनता का आशीर्वाद मिला तो पुनः हम विजय होकर के आएंगे, क्योंकि जनता सब देखती है, सब जानती है। तो विश्वास है कि पार्टी आपको फिर से रिपीट करेगी? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैंने अच्छे काम किए हैं, मैंने अपने क्षेत्र में काम किए, मेरी सरकार ने काम किए हैं। मैं बना हूं तब तो मेरी सरकार बनी है। विधायक ने बनते तो सरकार कहाँ से बनती? 4 विधायकों के कारण हमारी सरकार चली गई थी, और हम लोगों ने यहाँ काम किया है। और सबसे ज़्यादा हमारे, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, क्षेत्रवादिता के लिए चुनाव जाना जाता रहा है। क्षेत्र का ही नेता हमेशा विधायक बना है। आपने देखा होगा, रामदयाल जी को बस छोड़ दीजिए तो विजय बहादुर जी 2-3 बार विधायक बने। क्षेत्र के लोगों की, क्षेत्र की मांग है कि क्षेत्र का आदमी ही विधायक बनेगा। जहाँ तक बात है, चंदला क्षेत्र के आसपास चंदेल कालीन कुछ ऐसी धरोहरें हैं। व्यास बदौरा की बात कर लें, बंजारी की बात कर लें, लेकिन इन जगहों पर जाने के लिए पहुंच मार्ग नहीं है, बड़ी मुश्किलों से जाना पड़ता है। आपने जैसे रोड गिना दी कि तमाम जगहों पर रोड बनी है, लेकिन ये ऐसे स्थल हैं कि अगर इन पर बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाए तो बाहर का पर्यटक भी आएगा और यहाँ पर कुछ आमदनी होगी, राजस्व आएगा। ये हो तो इस दिशा में कभी कुछ नहीं सोचा गया? नहीं, बिल्कुल मैंने सोचा है। मैंने पर्यटन विभाग से 2 स्थानों को अभी लिया है। पर्यटन विभाग में वहाँ 1.25 करोड़ रुपए से काम होगा।
एक है बारीगढ़ में धंधागिरी माता का स्थान है जो प्राचीन स्थान है, एक बिदुही बाबा के स्थान है महाराजपुर में जो प्राचीन स्थान है, और उसमें भी 1.25 करोड़ रुपए से हमारे पर्यटन विकास बोर्ड की तरफ से स्वीकृत हुए हैं और उससे काम होगा, वहाँ का भाग्य बदलेगा। और जहाँ रही बात अपने बदौरा कलर की, ब्यास बदौरा को भी हम पर्यटन विभाग में जुड़वाएंगे और जा कर के हमारा जरऊ माता हो गया, आपके सब स्थानों को हम जा कर के अवध कुंड को भी, अवध कुंड की नगरी कहलाती है चंदला, अवध कुंड को भी हम अपने उसमें जुड़वा करके पर्यटन विकास बोर्ड से आगे अगली चरण में हम दो जगह को और लेंगे। ऐसी चलकर धीरे धीरे डेवलप करेंगे और यहाँ के पर्यटन से जोड़ेंगे। आगामी चुनाव में किससे डर है आपको कि आपको टक्कर दे सकता है? मुझे किसी से नहीं, जनता जनार्दन से बस भरोसा है, मुझे हमेशा रहेगा। मुझे किसी से डर नहीं लगता है बस मन में हिम्मत और दृढ़ निश्चय आदमी के अंदर हो तो कुछ भी फतह कर सकता है, कुछ भी पा सकता है। अच्छा, क्षेत्र में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा और आपकी नहीं बनती है, क्या ये सही है? और अगर नहीं बनती है तो इसके पीछे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आपका टिकट भी खतरे में पड़ सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा समंजस बैठा रहता है, जब आते हैं, जब हम मिलते हैं, और वो हमारे वरिष्ठ हैं, वो हमारे प्रदेश के संगठन के शिल्पी हैं और हमेशा रहेंगे और हम उनका सम्मान करते हैं, हमेशा सम्मान करते रहे हैं, और वो हमारे सांसद भी हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जो कोई कहता है, गलत कहता है कि हम लोगों की नहीं बनती, बिल्कुल बनती है, अच्छी बनती है। हम लोग आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करते हैं, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं। हम लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है हवा का रुख बदल रहा है और सरकार बदल सकती है। कुछ लोग हवा किए हुए हैं, वो कांग्रेस वाले जो वचन पहले दिए थे वो वचन नहीं निभा पाए हैं, इसलिए हवा झूठा फिर से वचन देते। नारी सम्मान योजना, आप बताइए नारी सम्मान योजना ये कैसे काम भर रहे हैं? ये इनकी सरकार नहीं है, इनके पास कुर्सी नहीं है। जब आप कुर्सी में थे तब तो आप नारी सम्मान योजना चालू नहीं कर पाए। जब आप कुर्सी में थे तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता जो वचन दिया था वो पूरा नहीं कर पाए आप। जब आप कुर्सी में थे तब तो आपने ये सब पूरा नहीं किया। आप देख रहे हैं कि अब हमारी सरकार ने लाडली बहना योजना चालू की तो उन्होंने कहा हम 1500 रुपये देंगे, तो हमारी सरकार कह रही है हम तो 1000 से लेकर 3000 रुपये तक देंगे। हम सम्मान में नारी के हमेशा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी चालू की, यानी कि बदलाव नहीं होगा किसी भी कीमत में बदलाव नहीं हो सकता। हमारे लवकुश नगर का एक बड़ा हिस्सा चंदला विधानसभा क्षेत्र में आता है। लवकुश नगर के लोग बड़े पुरजोर तरीके से ज़िला बनाने की मांग कर रहे हैं, उसमें कितनी मदद करिए आप? देखिए, ज़िला बनना सरकार का वो है, सरकार तय करेगी ज़िला कहाँ बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि सरकार को वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखनी है, संसाधन भी देखने हैं, क्या चीज़ है, क्या चीज़ों को लेकर के ज़िला बनता है, पूरी चीज़ें देखी जाएंगी, तब जाकर के ज़िला बनाने की वो अनुमति मिलेगी सरकार की तरफ से। देखिए, मैं जनता के साथ में हूँ, जनता का विरोध नहीं करूँगा कभी भी किसी भी हालत में, क्योंकि जनता मेरी भगवान है। लेकिन एक प्रयास विधायक की तरफ से जो होने चाहिए वो हुए हैं या अभी कुछ भी नहीं? बिल्कुल, हम लोग चंदला को भी ज़िला बनाए जाने की बात चल रही है। जहाँ भी बन जाए, चंदला और लवकुश नगर की कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, छतरपुर से तो दूरी है नहीं है। आपके मन में क्या है, कहाँ बनना चाहिए? कहीं भी बन जाए। मैं तो कहता हूँ चंदला बन जाए या लवकुश नगर, कहीं भी सरकार हमारा तय करेगी, जहाँ पे बनाना चाहे वहाँ पे बन जाए। मैं सबके लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्थान मेरे हैं। चंदला का भी एक वार्ड मेरे उसमें आता है, एक वार्ड मेरे विधानसभा में आता है चंदला का, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी बन जाए। मैं तो दोनों में सहमत हूँ। चलिए, तो ये थे विधायक राजेश प्रजापति, जिन्होंने अपने जो आरोप उन पर लगाए गए थे वो सारे आरोपों को दरकिनार किया है और कहा है कि ये पूरी साजिश विरोधियों की है, कांग्रेसियों की है, और इसके अलावा क्षेत्र के विकास के लिए तमाम विकास कार्य उन्होंने गिनाए हैं। किसी से डर नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी, क्योंकि उन्होंने पुरजोर तरीके से क्षेत्र में काम किया है और क्षेत्र की जनता का समर्थन लगातार उन्हें मिल रहा है।